सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज कक्षा 10 के छात्रों को हिंदी पद्य पाठ 7 स्वदेश प्रेम का सेकंड पार्ट जिसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग पढ़ें, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए कवि क्या कहता है छठे पद में, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। इसमें कवि ने कहा है जब तक शरीर में एक भी दम हो और एक भी धड़कन शेष बची हो, अवशिष्ट माने शेष बची हो, रखो आत्मगौरव से, अपने गौरव से अपनी पलकों को, अपनी आँख की पलकों को और अपने सिर को और अपने मन को ऊंचा रखो। अर्थात अपने आत्मगौरव को जब तक एक भी धड़कन बाकी हो और एक भी थोड़ा भी दम हो शरीर में, तब तक अपने सिर को, अपनी पलकों को और अपने मन को ऊंचा रखो। शायद आप लोगों की समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं है तो एक बार फिर देख लीजिए। जब तक तुम्हारी शरीर में एक भी धड़कन शेष हो, अपने गौरव की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए अपने सिर को, अपनी पलकों को और अपने मन को ऊंचा रखो। और देखो आगे, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय। शत्रुंजय माने शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुंजय हे शत्रुओं को जीतने वाले श्रेष्ठ मानव, जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी शेष हो, दीन वचन मुख से मत न उचारो। अपने मुख से एक भी दीन वचन, दुखी हो करके कोई वाणी मत बोलो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और मृत्यु का अपने मन में थोड़ा भी भय मत मानिए। आज की मृत्यु है क्या? मृत्यु तो ध्रुव है, मृत्यु तो होनी ही होनी है, तो मृत्यु से डरे हम क्यों? तो मृत्यु से डरिए मत। और जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी खून की बूंद बची हुई है, तब तक अपने मन में हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले महामानव, अपने मुख से दीन वचन मत बोलो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। कवि कहता है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निडर हो करके मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। जब आदमी थक जाता है तो विश्राम करता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति जीवन से थक जाता है तो वो विश्राम के लिए मतलब जब चला जाता है तो वो चिर विश्राम है, विश्राम स्थल है। तो ऐसे मृत्यु से डरिए मत। जीव जहाँ से फिर चलता है, कभी कहता है जीव जब विश्राम स्थल पर चला जाता है तो फिर वहाँ से नया शरीर और नया आधार, नई शक्ति, आधार। जीवन संबल का मतलब होता है, संबल का मतलब आधार, नए जीवन का आधार लेकर के पुनः जो वहाँ से चलता है। अर्थात जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ देता है, दूसरी शरीर धारण कर लेता है, तो एक प्रकार से उसे नया आधार प्राप्त हो जाता है। जैसे आप जो है विश्राम कर लेते हैं तो पुनः काम करने की शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी कार्य करते करते थक जाता है। और जब मृत्यु की शैया पर चला जाता है, तो विश्राम स्थल पर चला जाता है, तो वहाँ से फिर जो है पुनः शक्ति लेकर के पुनः मतलब यहाँ चला आता है। तो मृत्यु एक सरिता है, फिर कहता है मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र महाकर। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी की तरह है। सरिता मीन्स नदी। मृत्यु एक नदी की भांति है जिसमें श्रम से थका हुआ, श्रम माने मेहनत से थका हुआ जीव नहाता है, और नहा करके क्या करता है, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र महाकर। तो ये काया रूपी, काया माने शरीर,
इस शरीर रूपी वस्त्र, जो पुरानी शरीर रूपी वस्त्र होता है, उसको फेंक देता है नदी में ही। कहाँ फेंक देता है? नदी में ही फेंक देता है। नदी में बहा करके फेंक करके और पुनः जो है नया वस्त्र धारण कर लेता है, अर्थात नई शरीर धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मनुष्य जो है मृत्यु एक सरिता, मृत्यु रूपी नदी में स्नान करता है तो उसकी सारी थकावट, जीवन की सारी थकावट जो है मिट जाती है, और जो उसके पुरानी शरीर रूपी वस्त्र होते हैं उसको उसी में फेंक देता है और फिर नया वस्त्र धारण कर लेता है, अर्थात नई शरीर धारण कर लेता है। शायद आप लोगों की समझ में ये मतलब पद आ गया होगा। आगे देखिए 8वां, सच्चे प्रेम के बारे में इसमें बताया गया कि प्रेम, सच्चा प्रेम क्या है। तो कवि कहता है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी संतुष्टि, तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि, अपने आप के बलिदान पर निर्भर हो, स्वयं के बलिदान पर निर्भर हो, अर्थात अपना बलिदान करके जो संतुष्टि प्राप्त हो वही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम वही है जो स्वयं के बलिदान की संतुष्टि से हो, अर्थात सच्चा प्रेम उसी को कह सकते हैं जिस पर अपना स्वयं का बलिदान हो, निर्भर हो, और इसी से हमको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। और स्वयं की संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ होती है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। कवि कहता है त्याग के बिना ये जो है प्रेम जो है प्राण रहित होता है, जिसमें प्राण ही न हो, ऐसा प्रेम है बिना प्राण वाला। त्याग के बिना अगर कोई प्रेम किया जाता है तो वो प्राण रहित प्रेम होता है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, कवि कह रहा है प्रेम पर अपने प्राण को न्यौछावर कर दो, अर्थात समर्पित कर दो, अपने प्राण को ही समर्पित कर दो, ऐसा प्रेम होना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित। देश का प्रेम, राष्ट्र का प्रेम ऐसा पुण्य क्षेत्र है जहाँ पर अमल का मतलब शुद्ध, और जिसकी कोई सीमा न हो, असीम त्याग, जो कि शुद्ध और सीमा से, जिसकी कोई सीमा न हो, असीमित हो और त्याग से सुशोभित हो रहा हो, ऐसा देश प्रेम होना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जो कि शुद्ध, असीम और असीमित त्याग से खिलता है या विकसित होता है। विकसित माने खिलता है या विकसित होता है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, कवि कहता है आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मनुष्यता तभी विकसित होती है जिसमें आत्मा का विकास हो। अगर आत्मा का ही विकास नहीं किया गया है तो मनुष्यता कहाँ से विकसित होगी। तो आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास होता है। कहने का तात्पर्य ये कि हमें राष्ट्र प्रेम करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र प्रेम एक पूर्ण क्षेत्र की तरह है, पूर्ण युद्ध क्षेत्र की तरह। जैसे युद्ध क्षेत्र होता है वैसे पूर्ण क्षेत्र। इसी प्रकार से जो कैसा है वो अमल का मतलब शुद्ध, असीम का मतलब असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, और जो त्याग से सुशोभित हो, बिल्कुल माने सुशोभित हो, ऐसा देश प्रेम होना चाहिए। और आत्मा का विकास जब तक नहीं होगा तब तक मनुष्यता विकसित नहीं होगी, और मनुष्यता विकसित नहीं होगी तो मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हमें राष्ट्र प्रेम, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए, और जब राष्ट्र प्रेम की भावना होगी तो मनुष्यता तो अपने आप ही आ जाएगी। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। मनुष्य के अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और अपने राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। तो बच्चों,
मैंने हाफ पार्ट आज पढ़ाया, हाफ पार्ट कल पढ़ाया था। शायद आप लोगों की समझ में ये आ भी गया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप जो है अपने विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा और इसके साथ साथ नोट्स अवश्य बना लीजिएगा, इसलिए कि मतलब जो है ये पाठ आधारित मतलब प्रश्न हैं और इनमें जो किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जो प्रश्न मतलब जो है इम्पॉर्टेंट हैं उसका नोट्स मैं भेज भी रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।